हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट एरर के बारे में। हॉटस्पॉट, सन एंगल एंड टोपोग्राफिक करेक्शन, और या फिर बोल सकते हैं टोपोग्राफिक एरर। तो आज हम देखेंगे कि डिजिटल डेटा में हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं और हॉटस्पॉट को कैसे करेक्ट करेंगे। तो देखिए, जब आपके जो सोलर रेडिएशंस हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होके आपके सेंसर्स तक पहुंचती हैं, जब वो सेंसर्स तक पहुंच रही है, तो कभी कभी क्या होगा, जो आपका बेस है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो क्या रहेगा, एकदम प्लेन रहेगा, एकदम शाइनिंग सरफेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कंक्रीट की रोड है, अगर कोई कंक्रीट की रोड है और उसके ऊपर एकदम से लाइट, इंसिडेंट लाइट होगी, और वो जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो क्या होगा, एकदम ब्राइटर इमेज बनेगी। ठीक है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कभी आपने रात के टाइम में अगर आपने कभी कार या बाइक चलाई हो और अगर कंक्रीट की रोड है, तो वो एकदम व्हाइट कलर की रोड दिखती है, वो एकदम व्हाइट कलर की रोड रहती है। अब जब उससे लाइट जब सामने से आती है और रिफ्लेक्ट होके, जब वो गाड़ी से लाइट निकलती है और रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आती है, तो आपको सामने एकदम से व्हाइट व्हाइट नजर आता है। आपको सामने इंसान ना नजर आके क्या दिखेगा, एकदम व्हाइट व्हाइट दिखता है। तो वो व्हाइट व्हाइट क्यों दिखता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखता है। इसीलिए जितने भी आपने हाईवेज देखे होंगे या जितने भी एक्सप्रेसवेज है, वहां पर कभी भी हम कंक्रीट से रोड्स नहीं बनाते। वहां हम किसका यूज करते हैं, हम हमेशा किसका यूज करेंगे, बिटुमिनस रोड बनाएंगे। या फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी कंपोजिट रोड बनाते हैं, जिसमें नीचे जो लेयर रहती है वो किसकी रहेगी, कंक्रीट की रहेगी, और ऊपर की जो लेयर रहेगी वो किसकी रहती है, बिटुमिन की रहती है। तो ये अगर हम कंपोजिट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी लाइफ स्पैन जो रहता है आपके एक्सप्रेसवेज या हाईवेज का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि इससे जो आपका जो रिफ्लेक्शन रहता है, वो क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन के कारण आपको एकदम से व्हाइट अपीयरेंस नहीं दिखेगा। वरना इसके कारण क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए रोड पे कोई भी लाइट, मतलब मान लीजिए वहां कोई स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे क्या है, सिर्फ आपकी गाड़ी ही सोर्स है आपकी लाइट का, और एकदम से जब सामने से अगर कोई लाइट आती है और वो कैसी है, अगर उसने डिपर ऑन नहीं किया है, वो बहुत ब्राइट चमक रही है, तो आपको वो गाड़ी एकदम से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं यूज डिपर एट नाइट, ताकि क्या हो जाए, आपकी विजिबिलिटी जो है वो अच्छे से बनी रहे। तो अभी हम बात कर रहे हैं हमारे सेंसर्स के बारे में। तो जब सेंसर्स के पास ऐसे एकदम से जो ब्राइट लाइट एकदम से सडनली रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो रिफ्लेक्शन कैसा रहता है, पूरा का पूरा जो लाइट रहती है वो पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो जो सरफेस रहता है वो बिल्कुल भी क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। और ये जो रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन के कारण जो हमको इमेज मिलती है वो कैसी मिलती है, वो एकदम ब्राइट मिलती है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। ठीक है, अब जो हमको जो एरिया मिलेगा सेंसर से, वो एरिया तो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। उस इमेज में एक पर्टिकुलर कुछ सरफेस था जो कि इतना स्मूथ था, जहां से बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो भी है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने हिसाब से रिफ्लेक्शन देगा। जैसे मान लीजिए कुछ ट्रीज हैं, तो वो अपने हिसाब से रिफ्लेक्शन देंगी, कुछ एब्जॉर्ब करेंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी। वहीं पे कुछ अगर अलग मटेरियल है, तो वो क्या करेगा, उसका रिफ्लेक्टेंस कर्व अलग होगा। तो हो सकता है आपकी जो इमेज हो उसमें कुछ पोर्शन जो वो एकदम ब्राइट नजर आए एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। तो यही जो ब्राइट पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ब्राइट स्पॉट। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, हम ब्राइट स्पॉट बोलेंगे। अब अगर हम आगे बात करें, तो कभी कभी जब हम एरियल फोटोग्राफी करते हैं, तो एरियल फोटोग्राफी में क्या होता है, जैसे आप एरियल फोटोग्राफी में क्या कर रहे हैं, जब जो एरोप्लेन है आपका वो मूव कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है और आपको जो इमेजेस मिल रही है, वो इमेजेस कैसी मिल रही है, वो सेंटर में तो ब्राइट है, बट वो कॉर्नर्स जो है, वो कॉर्नर्स उसके डार्क नजर आ रहे हैं। तो ये वाला जो इफेक्ट है, ये कौन सा इफेक्ट है, हमने पिछली वीडियो में देखा था, इसको बोलते हैं हम कौन सा इफेक्ट, विग्नेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो पहला हमने देखा कौन सा, ब्राइट स्पॉट, फिर विग्नेटिंग इफेक्ट। और अब एक और चीज होती है। ठीक है, जैसे जब मान लीजिए आपका आप सेंसर से या फिर आप एयरक्राफ्ट से, जिस किसी से भी आप क्या कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं। जब रिमोट सेंसिंग आपकी हो रही है, आप इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट एरिया होता है, या कोई ऐसी जगह है जो कि कैसी है, अनिसोट्रॉपिक है, मतलब वहां पे क्या है, डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन है, कुछ ट्रीज की हाइट ज्यादा है, कुछ ट्रीज की हाइट कम है, या फिर कुछ ट्रीज का कलर डार्क है, कुछ ट्रीज का कलर कैसा है, लाइट है। तो इसके कारण होगा क्या, इसके कारण एक बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बन जाएगी, किसके कारण, फॉरेस्ट के कारण। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री की जब इमेजेस जाएंगी, तो ये जो इमेजेस जाएंगी ना, वो इमेजेस हो सकता है कि कुछ ब्राइट कलर की नजर आए, मतलब इसमें कुछ कुछ पोर्शन जो रहेगा वो कैसा दिखेगा, आपको कुछ ब्राइट सा दिखेगा। ये जो आपको ब्राइट नजर आ रहा है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने ड्राई सॉइल देखी होगी, ड्राई सॉइल की और सैंड की अगर बात करें, तो सैंड भी कैसी, अगर ड्राई है बिल्कुल, तो उनका भी जो कलर दिखेगा वो आपको कैसा दिखेगा, बहुत ही ब्राइट दिखेगा।
पहले में हमने बात की थी कि कोई सरफेस स्मूथ था जिसके कारण क्या हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट की थी, तो वो जो पोर्शन था वो ब्राइट हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। कुछ कुछ मटेरियल्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, जो बहुत ज्यादा अनिसोट्रॉपिक होंगे, मतलब वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे एरिया जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है वो, और कुछ कुछ एरिया जहाँ पे क्या है, वाटर कंटेंट की कमी है, तो वहां पे वो जो एरियाज दिखेंगे इमेज में, अगेन वो कैसे दिखेंगे, बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेंगे। तो ये जो ब्राइट एरिया हमें दिख रहा है, इस ब्राइट एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, तो हमने किस किस की बात की, ब्राइट स्पॉट की बात की, फिर उसके बाद हमने विग्नेटिंग इफेक्ट की बात की, और फिर हमने हॉट स्पॉट की बात करी। अगर हम इन तीनों को देखें, इन तीनों एरर्स को देखें, ब्राइट स्पॉट को, हॉट स्पॉट को और विग्नेटिंग इफेक्ट को, तो इन तीनों को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम इन तीनों को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये तीनों करेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी होती हैं जिन्होंने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स तैयार किए हैं। ये जो मॉडल्स हैं ये क्या करते हैं, ये टोपोग्राफी करेक्शन करते हैं। हमने अभी हॉट स्पॉट देख लिया, ब्राइट स्पॉट देख लिया, विग्नेटिंग इफेक्ट देख लिया, हमने ये भी समझ लिया कि इसको हम रेक्टिफाई कैसे कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। अब हम देख रहे हैं टोपोग्राफिकल करेक्शन या टोपोग्राफिकल एरर। आपने देखा होगा जो आपकी जो इमेज आपको मिल रही है वो एक्चुअल में जब हम इमेज को कैप्चर करते हैं तो हम किस में कैप्चर कर रहे हैं, 2D में। एक्चुअल में अर्थ कैसी है आपकी, स्फेरिकल अर्थ है। अब जब अर्थ स्फेरिकल है, फोटो 2D में आ रही है, इट मीन्स कुछ ना कुछ एरर्स जनरेट होंगे। तो ये एरर्स कौन रेक्टिफाई करता है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं जो क्या करते हैं, इनको रेक्टिफाई करते हैं। इन मॉडल्स में अगर हम अपना डेटा डालेंगे, हम जो भी डेटा है उसका इनपुट देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो आपको आउटपुट मिलने वाला है ये 100% सही नहीं होगा, या फिर ये हर एक इमेज के लिए क्या रहेगा, सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमको किसके थ्रू जाना पड़ता है, हमको ट्रायल एंड एरर के थ्रू जाना पड़ता है, रिजेक्ट एक्सेप्ट मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इस टोपोग्राफिकल मेथड को या मॉडल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो इनको अप्लाई करने के लिए हमको एक प्राइमरी, एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। मतलब ये जितने भी जो मॉडल्स हैं वो काम किस पे करते हैं, वो सन की पोजीशन के हिसाब से काम करते हैं। मतलब आपका जो इमेज है, जब वो इमेज कैप्चर की गई थी तो आपके सन का एंगल क्या था। ठीक है, मतलब अगर हमको सोलर एलिवेशन या एजीम्यूथ और जो ओरिएंटेशन है, स्लोप एंड एस्पेक्ट रेशियो, ये सारी चीजें अगर हमको पता है, आपके आप जब भी इमेज को कैप्चर कर रहे थे तो आपके सन की क्या पोजीशन थी, उसका क्या ओरिएंटेशन था, कितनी स्लोप थी, अगर आपको ये सारी चीजें पता है सन के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि सन का एंगल क्या था, और उस मैथमेटिकल फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टोपोग्राफिकल मॉडल है उसमें वैल्यूज को रख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हमारे सन के एंगल को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला है cos बीटा आई इक्वल्स टू cos थीटा p। अभी मैं आपको बताऊंगी सबके फुल फॉर्म। cos थीटा z, ठीक है, cos बीटा आई इक्वल्स टू cos थीटा p प्लस cos थीटा z, sin थीटा p sin थीटा z, sin थीटा z cos ब्रैकेट में फाई a माइनस फाई ओ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या बता रही है। ये हमारा सन एंगल दे देगा। ठीक है, मतलब ये जो बीटा आई है वो क्या है, हमको सन एंगल, लोकल जो सोलर इंसिडेंट एंगल है वो बता देगा। तो हम देखते हैं एक करके कि इसमें कौन कौन से टर्म्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये क्या बता रहा है हमारा, ये बताएगा हमारा सोलर इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये क्या दे रहा है हमको, सोलर एंगल देगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो थीटा पी हमको क्या देता है, थीटा पी हमको स्लोप बताएगा। ठीक है, हमको स्लोप की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, टोपोग्राफी करेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना है, बीटा आई फाइंड आउट करना है, हमको इंसिडेंट एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसकी हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, इंसिडेंट एंगल निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको थीटा भी पता होना चाहिए जो कि क्या है, स्लोप है। फिर उसके बाद थीटा जेड क्या है, हमारा सोलर जेनिथ एंगल है। कौन सा एंगल है ये, जेनिथ एंगल, ये भी हमको पता होना चाहिए। उसके बाद थीटा पी अगेन वही है, स्लोप है ये। ठीक है, स्लोप है। इसके बाद अगर आगे बात करें हम थीटा जेड की, थीटा जेड अगेन क्या है, जेनिथ एंगल है। इसके बाद आती है फाई ए क्या है, एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट। और लास्ट जो हमको दिख रहा है, लास्ट क्या है हमारा,
देखिए ये तो है हमारा फाई ए को मैंने क्या बोला है, एस्पेक्ट बोला है, और इसके अलावा मैं फाई जीरो की अगर बात करूं तो ये होगा सोलर एजीम्यूथ, सोलर एजीम्यूथ। अगर आपको ये सारी वैल्यूज, और जनरली ये वैल्यूज क्या होती है, ऑलरेडी नोन रहती हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑलरेडी नोन वैल्यू आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इंसिडेंट एंगल को निकाल सकते हो, और इस इंसिडेंट एंगल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका टोपोग्राफिकल डेटा है आप उसको किसी भी मॉडल में इनपुट करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, जो कि रेक्टिफाइड रहेगा, जो कि क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एरर, जो कि है एटमॉस्फेरिक एरर। थैंक यू।